जय हिंद। स्वागत है सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज का जो क्लास ये आपका ज्योग्राफी का सेट लेकर आया हूँ। आप लोगों का ज्योग्राफी का एग्जाम जो बहुत जल्द होने वाला है, तो इस तरह का ये फर्स्ट सीरीज है ना। लाइव क्लास तो दे ही रहा हूँ और 1 2 3 मतलब एग्जाम से पहले मैं कोशिश करूँगा 4-5 सेट आपको दे दूँ, ताकि जितना भी ऑब्जेक्टिव हो आप इससे वाकिफ़ हो जाएं और एग्जाम में आपका जो टर्म 1 का एग्जाम होने वाला है उससे आप भली भांति वाकिफ़ हो जाएं, भली भांति अवगत हो जाएं और आपका जो भी क्वेश्चन वहां पे छूटे नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि जियोग्राफी शब्द, क्या लिखा हुआ है, जियोग्राफी शब्द किसने गढ़ा है, मतलब रचा किसने है, वो आपको जवाब देना है। ठीक है, तो इसका जवाब 3 नंबर इरेटोस्थेनीज है। दूसरा, भूगोल का पिता, बहुत इंपॉर्टेंट और सभी लोग को मालूम होगा आप लोगों को, भूगोल का पिता किसे कहते हैं, इरेटोस्थेनीज को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कि आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है मानव भूगोल का जन्मदाता कब का, आधुनिक का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आधुनिक भारत का जो जन्मदाता है उसको किसे कहा गया, रेडजेल को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि निम्न में कौन सा प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता रेडजेल से शिष्य थे। रेडजेल के शिष्य पूछा जा रहा है कि रेडजेल के जो शिष्य थे वो कौन थे, वो आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मिस एलन सैंपल थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि एंथ्रो ज्योग्राफी किसने लिखा है, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेडरिक रेडजेल ने लिखा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के जियोग्राफिया जर्नलिस्ट के लेखक कौन है, ये आपको पूछा जा रहा है। जियोग्राफिया जर्नलिस्ट के लेखक भी पूछा जा रहा है, तो बर्नार्ड वेरेनियस है, ये आपका नेक्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के पुस्तक का नाम को पूछा जा रहा है, क्या है आपका, चार्ल्स डार्विन है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहां पर देखते क्या लिखा हो कि मानव भूगोल अध्ययन क्रियाशील, मानव अस्थायी पृथ्वी की परिवर्तनशील संबंधों में अध्ययन है, ये किसने कहा है, ये किसने कहा, ये आपको बताना है। तो ये आपको कौन कहा है, सैंपल ने कहा है। कौन कहा है, सैंपल ने कहा है। ठीक है, मानव भूगोल क्रिया के मानव अस्थायी पृथ्वी का, इसे किसने कहा है, ये आपका सैंपल ने कहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नियतिवाद के विचारक कौन थे। नियतिवाद के विचारक पूछा जा रहा है, तो विचारक आप कौन है, कांट है, हम्बोल्ट, रिटर, सभी है, इनमें सभी नियतिवाद के विचारक है। किसने कहा, मानव भूगोल किसने कहा मानव प्रकृति का दास है, मानव जो है प्रकृति का दास है। ये कौन कहे थे कि मानव जो है प्रकृति का दास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कहे थे, अरस्तु ने कहा था। ठीक है, मानव जो प्रकृति का दास है, किसका कहना था, तो हमारे अरस्तु जी का कहना था कि मानव जो है प्रकृति का दास है। ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि क्या है क्वेश्चन आप लोगों का, इनमें से कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र जो है वो पूछा जा रहा है, कौन है आपका। ठीक है, तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र जो आपका है वो आपका कौन सा होगा, दक्षिणी पूर्वी एशिया हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। सबसे महत्वपूर्ण कारक पूछा जा रहा है, तो महत्वपूर्ण कारक आपका क्या हो जाएगा, जलवायु हो जाएगा। जनसंख्या वितरण के आर्थिक कारकों में निम्न में से कौन से प्रमुख है, आर्थिक कार्यों में जो प्रमुख है वो पूछा जा रहा है कि आर्थिक कार्यों में प्रमुख कौन है। ठीक है, आर्थिक कार्यों में जो जनसंख्या वितरण है ना, उसके आर्थिक कारकों में से प्रमुख कौन है वो आपको पूछा जा रहा है। तो प्रमुख क्या, स्थायी कृषि है, नगरीकरण है, औद्योगिकरण है, या फिर सभी है, तो सभी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है। सही नहीं पूछा जा रहा है, कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं पूछा जा रहा है। विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना, विगत जनसंख्या 8 करोड़, 5 अरब से 6 अरब बनने में 100 अरब, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 ये बिल्कुल सही है कि ये सही नहीं है। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन 3। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला पूछा जा रहा है, सबसे अधिक जनसंख्या पूछा जा रहा है, तो सबसे अधिक जनसंख्या कौन होगा, एशिया है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है वो पूछा जा रहा है। तो अफ्रीका में वृद्धि सर्वाधिक है, अफ्रीका में। ठीक है, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर निम्नतम है, निम्नतम मतलब कम है, तो किस में है आपका, तो ये आपका यूरोप में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन से कारक है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन से कारक है, कारक पूछा जा रहा है। जलवायु, नगरीकरण, औद्योगिकरण और उपरोक्त सभी है, सभी है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि संसार, क्या लिखा हुआ है कि संसार के किस महाद्वीप पर लोगों को अस्थायी निवास नहीं है।
किस महाद्वीप पर लोगों का अस्थायी निवास नहीं है? जैसे हमारे भारत में लोग अस्थायी निवास है, स्थानीय बनाया जाता है ना, तो कहाँ पे कौन से महाद्वीप है जहां पर अस्थायी निवास नहीं है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो अंटार्कटिका होगा। चलिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र पूछा जा रहा है। कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो भूमध्य रेखीय, ध्रुवीय, मरुस्थलीय या दक्षिण पूर्वी एशिया। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मैं बता दूं आपको कि आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपका जो एग्जाम होने वाला है, तो एग्जाम होने से पहले आपको मैं 5-6 हो सकता है तो इससे भी ज़्यादा सेट करवाऊं, और लाइव क्लास तो मैं साथ ही साथ दे ही रहा हूं। लाइव क्लास में भी जुड़ेंगे आप लोग, ताकि आपका जो भी क्वेश्चन हो, एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट सीरीज है, आगे सेकेंड भी आएगा। निम्न में से किस आधार पर जनसंख्या का वर्गीकरण किया जा सकता है? किस आधार पर जनसंख्या क्या कहता है वर्गीकरण किया जा सकता है? आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर, निवास के स्थान पर। देखिए, आयु लिंग में से क्या लग रहा है आपको? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व सर्वाधिक है? लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक पूछा जा रहा है, तो सर्वाधिक क्या है? लैटविया का है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात में निम्न किया है? किसने किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, स्त्रियों के निम्न जन्म दर को। चलिए आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग के प्रतिबद्ध करती है? 15 से 65, 15 से 66, क्या पूछा है? जनसंख्या कार्यशील आयु के बारे में पूछा जा रहा है। तो जो कार्यशील आयु जो होगा वो 15 से 59 की 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। वृद्ध जनसंख्या में निम्न कौन सा आयु वर्ग प्रदर्शित करती है? वृद्ध समझते ना, वृद्ध मतलब बूढ़े लोग। तो ये कौन प्रदर्शित करेगा? ये आपका 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3। वृद्ध में क्या हो जाएगा? तो वृद्ध में आपका हो जाएगा 15 से 59 वर्ष। ठीक है, वृद्ध जनसंख्या पूछा जा रहा है। वृद्ध जनसंख्या कहां है? 60 वर्ष के ऊपर है वृद्ध है। चलिए, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सी नंबर ऑप्शन इसका सी, 60 वर्ष से ऊपर। आगे निम्नलिखित में से कौन से आयु वर्ग नहीं है? आयु वर्ग नहीं है पूछा जा रहा है, तो आयु वर्ग पूछा जा रहा है, तो आयु वर्ग कहां से हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो 60 वर्ष से अधिक लोग जो है जो आयु वर्ग के नहीं है। ठीक, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में, एक क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? मानव विकास देन, विद्वान की देन पूछा जाता है। डॉक्टर महबूब अल हक है। मानव विकास है ना, यही है, डॉक्टर महबूब अल हक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात है कि मानव विकास की अवधारणा के प्रतिपादक डॉक्टर महबूब अल हक है। देखिए ऊपर का क्वेश्चन का यहाँ आंसर दिया हुआ है। किस संबंध में किसने क्या क्वेश्चन है? किस देश के था? देश का पूछा जा रहा है, कौन से देश के हैं ये? तो हमारा जो पड़ोसी राज्य कहाँ का देश है? पाकिस्तान के हैं। चलिए, मानव विकास सूचकांक का मापक निम्न में से कौन सा है? सूचकांक का मापक पूछा जा रहा था। सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी उपयुक्त, सभी ऑल है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है तो गुण के धनात्मक परिवर्तन का विकास करता है। ठीक है, आगे है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा मानव विकास प्रतिवेदन कब से प्रकाशित किया गया है? कब से प्रकाशित किया गया ये आपको पूछा जा रहा था, ये तो पता है सबको, 1990। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश का स्थान उच्च मानव विकास में प्रथम है? उच्च मानव विकास में क्या है? प्रथम है, तो नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? अच्छा, अब यहाँ प्रथम यहाँ पूछा गया, यहाँ पर उच्च मानव विकास वाला नहीं है वो पूछा जा रहा है, तो मिस्र। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत में साक्षरता दर ज्ञात करने का न्यूनतम कितने आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया गया? हाँ, कि पढ़े लिखे लोग कितने, तो कौन सा न्यूनतम आयु पूछा जा रहा है? तो 7 वर्ष से अधिक पूछा जा रहा है, उससे कम लोग को नहीं काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर पूछा जा रहा है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर पूछा जा रहा है। एक काम करते हैं, चलिए कोई बात, इसको मैं बता ही देता हूं, 74%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य, ये क्वेश्चन ये आपका HW देते हैं होमवर्क, यहां तक देखें। अब ये क्वेश्चन का जवाब देना है, निम्नतम साक्षरता वाला राज्य पूछा जा रहा है। ठीक है, इसको देखेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे और इसमें कमेंट करेंगे कि कौन निम्नतम दर वाला है। ठीक है, ये कमेंट, लास्ट क्वेश्चन ये था, तो लास्ट आपको ये बताना है कि इसका ऑप्शन आपको खुद से बताना है कि कौन होगा, बिहार होगा, उड़ीसा होगा, राजस्थान होगा, उत्तर प्रदेश होगा। ऑप्शन दे या फिर नाम लिख करके आप बता दे। ठीक है, तो ये आपका
1 था, चैप्टर 1 है ना। अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर, इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन में ढेरों एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दूंगा, सभी आप देखेंगे। और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास और कुछ न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।